प्रिया धवल को प्रणाम। मेरे प्रेरक व सबल पूज्य श्री तान सिंह जी को प्रणाम और प्रणाम आपके हृदय में विराजमान उस शक्ति को प्रणाम जो आपको इस पुनीत कार्य में यहाँ पर लाने के लिए मजबूर किया। सम्मानित मंच सामने विराजमान पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और माताओं बहनों, आज इस उज्जैन की धरती पर एक समाज, राजपूत समाज का समाज चिंतन शिविर होने जा रहा है। इस शिविर में मेवाड़ मारवाड़ की धरती से जोधपुर संभाग की टीम भी आई है और हमें आने का अवसर मिला और बोलने का अवसर दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समाज बंधुओं, समाज की स्थितियां, परिस्थितियां हमारे सामने हैं। वर्तमान समय में हमारी क्या स्थितियां हैं, उन स्थितियों से हम सब पीड़ित हैं। कितने पीड़ित हैं, उन पीड़ाओं को लेकर ऐसे आयोजन होते हैं, बार बार होते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में होते हैं। उन कार्यक्रमों का कहीं न कहीं उद्देश्य होता है कि आम आदमी को कैसे फायदा पहुंचा सके। इसी तरीके से हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय महेंद्र सिंह जी जाखली साहब ने आज से 5-6 वर्ष पहले एक बीज बोया था, दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ नाम का। उस बीज का एक छोटा सा पेड़ धीरे धीरे आज विशाल वट वृक्ष बना है। उसकी शाखाएं मध्य प्रदेश तक भी पहुंची है और आज हिंदुस्तान के कोने कोने में ये संगठन चल रहा है और कई सामाजिक बंधुओं को ये फायदा पहुंचा रहा है। उसके बाद में आज से 71 सप्ताह पहले महेंद्र सिंह साहब के सामने एक समाज बंधु की पीड़ा आई कि एक राजपूत परिवार बहुत कमजोर स्थिति में है। घर में कमाने वाला सदस्य संसार छोड़ के चला गया है, पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं, हॉस्पिटल का इतना कर्ज है कि वो परिवार अपना घर बेचने के लिए मजबूर है और लोग उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारे संस्थापक आदरणीय महेंद्र सिंह जी जाखली साहब ने एक पोस्ट बनाई और पोस्ट के माध्यम से समाज को अपील की कि समाज की बहन पीड़ित है, इसका सहयोग करने की आवश्यकता है। और उस समय उस गांव के लोगों ने भी, ये नागौर जिले की घटना थी, उन गांव के लोगों ने पूरा सहयोग किया और राजस्थान के समस्त युवक की अपील की थी कम से कम राजपूत बंधु 100 रुपये जरूर डोनेट करें। और उस समय हमारी राजपूत सर्वोत्तम सहयोग संस्थान का वो प्रथम दिन था। हमारा कोई ऐसा विचार नहीं था कि ऐसा कोई संगठन बनाए, पर उस कड़ी ने, उस स्थिति ने, उस परिस्थिति को देखते हुए उस संगठन का निर्माण हमारे संगठन महोदय ने वो दूसरा बीज बोया, राजपूत सर्वोत्तम सहयोग संस्थान नाम का। और उस परिवार को 13 लाख का सहयोग हुआ। जो हॉस्पिटल का कर्ज था वो कर्ज उतारा और आज वो परिवार अपनी खुशहाली से जी रहे हैं। आज 71 सप्ताह पूर्ण हो चुके हैं और उसी कड़ी के अंदर हमने 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, अभी भी इसमें 69 नंबर जो कड़ी आई थी, एक ही परिवार के 3 सदस्य अपने पिता का इलाज कराने के लिए जोधपुर गए थे और रास्ते में आते हुए ठीक हो गए थे। रास्ते में आते हुए एक्सीडेंट हुआ और पिता, दोनों पुत्र, परिवार के जो कमाने वाले थे, तीनों सदस्य एक्सपायर हो गए। और उस कड़ी में लगभग 20 लाख रुपए का डोनेट किया। तो इस संगठन के माध्यम से आज तक हम 71 परिवारों को सहयोग किया है। तो संगठन में पावर होता है और हमने पता नहीं कितने लाखों रुपए, कितने करोड़ों रुपए समाज के इन कुरिवाजों में बर्बाद कर दिए, इन महफिलों में बर्बाद कर दिए। परंतु जब समाज के किसी कमजोर परिवारों की मदद के लिए हमारे सामने कोई हमारी समाज की बहन हमें अपील करती है, उस समय हम पीछे सर जाते हैं। जब दिखाने के ढोंग के लिए हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, अपने को बर्बाद कर रहे हैं, अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, अपने समाज को कलंकित करने के लिए हमने सदियों से ऐसे कुरिवाज जो पनपा रहे हैं, उलझ रहे हैं, धीरे धीरे इतने उलझ रहे हैं। हम तो उलझे, हमारी गलतियां हैं, हम आने वाली पीढ़ियों की भूल जा रहे हैं। परंतु जब
हम समाज की कोई बहन बेटी मदद के लिए गुहार लगाती है तो हम पीछे सर जाते हैं। तो मैं आप मध्य प्रदेश बुजुर्गों और जो सरकारी कर्मचारी है उनसे विशेष तौर पर अनुरोध करना चाहूंगा कि कम से कम जो सरकारी कर्मचारी है आप तो कम से कम आजीवन सदस्य बने। 100 रुपये मिनिमम वीकली करें। आपके महीने की कड़ी चल रही है तो महीने के हिसाब से करें। कोशिश करें अपने आसपास के जितने भी अधिकारी है कर्मचारी है उनको इस संगठन में जोड़े। कई समाजों के ऐसे संगठन है एक अपील में करोड़ों रुपए इकट्ठे कर देते हैं। हम 1 लाख के लिए तरस रहे हैं। इतने कमजोर हो गए हम बातें करते हैं हमने बलिदान दिया, त्याग दिया। हम 100-200 का त्याग देने के लिए नहीं है। आज स्थिति ऐसी है वर्तमान समय में सरकारें हमारे विरुद्ध है, किस तरीके से षड्यंत्र रच रही है हम सब परिचित है। पहले के जमाने में हमें कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या बीत रही है, पर वर्तमान समय में आज एक छोटी सी कोई हलचल हमारे विरुद्ध होती है तो एक क्षण में हमें पता चलता है, क्योंकि सोशल मीडिया का पावर है। तो सोशल मीडिया के पावर को हम सदुपयोग करना होगा और समझना होगा। ऐसे आर्थिक कमजोर परिवारों की मदद करनी होगी। क्या पता एक दिन हम ऐसे किसी कमजोर परिवार की यदि मदद करें और यदि वह मदद उसके परिवार के शिक्षा में खर्च हो और शिक्षा में खर्च होकर उस परिवार के बच्चे कामयाब होकर एक दिन यहाँ आकर वो अधिकारी बन के सामने आ सकता है। यदि हम उनकी मदद नहीं करेंगे क्या पता वो वही समाज का परिवार, उसके अंदर प्रतिभा थी, काबिलियत थी, पर आर्थिक हालातों को देखते हुए वो मजदूर बन सकता है। तो हमें यह सोचना होगा, समझना होगा कि कितने ऐसे मासूम चेहरे आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से आगे नहीं आ रहे हैं। रही बात दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की, दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ या राजपूत समाज के जितने भी हिंदुस्तान के अंदर संगठन है लेकर बनते हैं, उनके सामने उद्देश्य होता है, समाज की पीड़ा होती है, हृदय के अंदर आग होती है कि हम समाज के लिए कुछ न कुछ करें। वह तड़प समय हम सबके पास उतना ही है, 24 घंटे होते हैं, पर उनकी पीड़ा उनको रोक नहीं सकती है और उनकी पीड़ा की वजह से ऐसे संगठनों का निर्माण होता है और ऐसे संगठन के माध्यम से हम जब सामूहिक प्रयास करते हैं तो बड़ी की बड़ी समस्या को हम हल कर सकते हैं। पर हमें सामूहिक एकता होना चाहिए। हम चाहते हैं कि एक बार आयोजन करवाएं यदि हम सफल हो जाएं, बिल्कुल नहीं है। हमें कोई भी काम है तो एक क्लास पास करने के लिए हमें 12 महीने स्कूल जाना पड़ता है, या किसी विषय की हमें ट्रेनिंग लेनी होती है तो कई महीने तक हमें उस विषय पर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जब जाके हम कामयाब होते हैं। तो हमें ऐसे एक आयोजन में हम सफल कभी नहीं हो सकते हैं। पर यदि एक आयोजन में नहीं, हम निरंतर ऐसे आयोजन करेंगे, समाज इसमें निरंतर ऐसे आयोजन करते रहेंगे तो मैं कहता हूं कि 100% नहीं, 151% जैसा हम चाहते हैं, जैसा हमारा संगठन चाहता है वैसा हम करके रहेंगे। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ ने तो यह बीड़ा उठाया है कि हमारे राजपूत सरदारों का जो कुरीतियों का हवाला देकर कुरीतियों को कुरीतियां बना के समाज के करोड़ों रुपए एक गांव के बर्बाद हो रहे, एक साल के 1 करोड़ से ज्यादा एक गांव के राजपूतों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, जिसका अर्थ सुनिए है, कोई कारण नहीं है, केवल वो कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, एक दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं हमारी बर्बादी है। तो हम देश का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम देश की दिशा चेंज करने का प्रयास करते हैं। आपकी जेब में, आपके परिवार में यदि लाखों करोड़ों रुपया आपके पास है तो उसका दिशा आप तय करें, पर देने का तरीका चेंज करो ताकि आने वाले 10 साल बाद में, आने वाले 20 साल बाद में जब चाहे उस बच्ची उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। परंतु हम ऐसा कुछ करते नहीं है। हम केवल बड़े टेंट लगाते हैं, शराब की महफिलें लगाते हैं और गहना वगैरह जो भी करते हैं। हमारी जितनी भी संपूर्ण पूंजी होती है, प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को इकट्ठा करके हम जाके मार्केट में फेंक देते हैं। उसका रिजल्ट सुनिए है, हम दूसरा लोगों को लखपति करोड़पति बनाने का प्रयास करते हैं पर अपने आप को अंदर से खोखला कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं गलत है, इसमें सुधार करने का प्रयास हम सबको करना होगा। ऐसे आयोजन में हम निरंतर भाग लेंगे तो जरूर हमें कामयाबी मिलेगी। और तीसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूं कि क्षत्रिय युवक संघ संस्कार और शिक्षा का कार्यक्रम कर रहा है।
हम हमारे बच्चों को तो 100% जितनी क्लास हम बच्चों को पढ़ाते हैं कम से कम उतने शिविर क्षत्रिय योग संघ के शिविर होने चाहिए। अब निरंतर हमारा बच्चा क्षत्रिय योग संघ का शिविर करेगा तो ऐसे आयोजन में हमें समझाने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि क्या गलत है, क्या सही है और क्या हमें करना है। और बच्चों के अलावा जो व्यवसायी है, नौकरी वाले हैं, उनके लिए भी हमारे राजस्थान में भी खूब शिविर लग रहे हैं। आपके एमपी में भी या मंदसौर में भी शिविर है, यहाँ पर भी शिविर है, जगह जगह संयोग संघ के शिविर हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा संयोग संघ के शिविर करें, क्योंकि शिविर करने जरूरी क्यों है कि हम कई बार चर्चा करते हैं कि मुसलमानों में एकता है, वो हमेशा अपने धर्म के प्रति कट्टर रहते हैं, हम क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पूज्य श्री ने तो हमारे लिए एक झंडा बनाया है जो दैनिक शाखा अटेंड करके हम एकत्रित हो सकते हैं, 27 शाखा अटेंड करके हम एकत्रित हो सकते हैं, ऐसे शिविरों के माध्यम से एक्टिव हो सकते हैं। पर हम पूज्य श्री को जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, इनकी पीड़ा को जानेंगे नहीं, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। जब हमें समझ में आएगा कि दैनिक शाखा हमने अपने एरिया में, अपने परिवार और अपने गांव में लगानी बहुत जरूरी है। जब दैनिक शाखाएं हमारे क्षेत्र में हम लगाएंगे तो यदि हमारा समाज क्या चाह रहा है, हिंदुस्तान में कोने कोने का समाज हमें क्या चाहता है, बिना सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक खबर पहुंचा सकते हैं। मुसलमानों के साथ यही होता है, क्योंकि वो हर दिन नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो शुक्रवार को तो जरूर जाते हैं। इसलिए जैसे भी उसके धर्म के लोग क्या चाह रहे हैं, उनकी पीड़ाएं उनके सामने हर शुक्रवार को बयां होती है और बार बार उनका माइंड वॉश होता है देश के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ। तो इसलिए वो क्रांतिकारी होते हैं। हमें किसी धर्म का, किसी जाति का विरोध नहीं करना है, पर अपना भला करने के लिए हमें संघ की शाखाओं में जाना बहुत जरूरी है। ऐसे खूब सारी बातें कहने का मन कर रहा है, पर समय को देखते हुए मैं मेरी वाणी को यहीं विराम करना चाहता हूँ। मुझे बोलने का अवसर दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।